निकाली जा रही है यात्रा। 11 मई को देवप्रयाग में श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। भगवान तुंगनाथ के खुले कपाट। पंच केदारों में तृतीय केदार है भगवान तुंगनाथ। 6 माह तक श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शिल्पी। उत्तराखंड में पलायन लगातार बढ़ रहा है। यहां गांव-गांव खाली हो रहे हैं, जिससे खूबसूरत पहाड़ों पर बसे गांव में वीरानगी छाने लगी है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 1100 गांव यहां खाली हो चुके हैं। सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां बड़े बुजुर्ग ही रह रहे हैं। ये है पिथौरागढ़ के मल्ला जोहार का दरकोट गांव। इस गांव में कभी 150 से ज्यादा परिवार रहते थे। तब गांव में खूब रौनक हुआ करती थी, लेकिन अब गांव में 10 से 15 परिवार रहते हैं। लिहाजा हर वक्त सन्नाटा सा पसरा रहता है और ज्यादातर घरों में ताले लटके नजर आते हैं। ऐसा ही हाल पौड़ी जिले के बंदूल गांव का भी है। एक वक्त था जब बंदूल गांव में 65 परिवार रहा करते थे। तब गांव में खूब चहल पहल नजर आती थी, लेकिन आज सिर्फ 2 बुजुर्ग महिलाएं रह गई हैं, वो भी 60 से ज्यादा उम्र की। दोनों महिलाओं की देखरेख करने वाला कोई भी नहीं, लिहाजा दोनों एक दूसरे की मदद करती हैं। ये हालात सिर्फ इन 2 गांवों की नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में ज्यादातर गांव पलायन की त्रासदी से जूझ रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड में सरकार जिसकी भी रही हो, वो सारे लोग जो है पलायन रोकने में फैल रहे हैं। आज भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, और सारी की व्यवस्था नहीं है। लोग जो है इसके लिए जूझ रहे हैं। लोगों को जो है बाहर जाना पड़ता है। हमारे यहाँ जैसे महिलाएं हैं, कोई बीमार आदमी है, गाड़ी आने तक पहुँचने तक तो वो खत्म ही हो जाते हैं, बीमारी आदमी ज्यादा। और डिलीवरी महिला है, उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। दरअसल 3-4 दशक पहले तक पहाड़ों से लोग नौकरी करने बाहर जाते थे और जो भी कमाई होती उसे मनी ऑर्डर के जरिए अपने परिजनों को भेजते थे। लेकिन बाद में शहरी जिंदगी का आकर्षण, बेहतर जिंदगी की तलाश और बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए भी पलायन होने लगा। ये बढ़ता ही चला गया और इनमें नए कारण जुड़ते चले गए। पहाड़ के गांव से जो पलायन हो रहा है लगातार, और गांव खाली होते जा रहे हैं, उसका और खेती बिल्कुल समाप्ति की ओर है। उसका मेन कारण है कि आज तक जो उत्तराखंड में जितनी भी सरकारें आई, जब से उत्तराखंड बना, जिन उद्देश्यों के लिए हमने उत्तराखंड बनाया था, जल, जंगल और जमीन, उसमें जल पे भी हमने इतना काम नहीं किया। अपना जंगल पे उन पे तो थोड़ा बहुत कार्य हुआ भी, जमीन पे तो हमने बिल्कुल ही कार्य नहीं किया। और हमारी सरकारों ने कभी भी अपने लोगों की हैसियत को बढ़ाने का प्रयास कभी नहीं किया। राज्य के गांव के हालात दिन प्रतिदिन किसी रूप में बदतर दिखाई देते हैं, और इसकी किसकी जवाबदेही तय की जाए? ये सरकारों की जवाबदेही है, ये राजनीतिक दलों की जवाबदेही कि आखिर गांव आज 15 साल के बाद भी क्यों हर वक्त बड़ी गति से खाली होते जा रहे हैं। पृथक उत्तराखंड राज्य की अवधारणा के पीछे भी पलायन बड़ी वजह था, लेकिन राज्य गठन के बाद इसमें कमी आने की बजाय और तेजी आई। एक अनुमान के मुताबिक बीते 1 दशक में करीब 40 लाख लोगों ने पहाड़ छोड़ दिया और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिथौरागढ़ से कोमल मेहता, अल्मोड़ा से देवेंद्र बिष्ट और पौड़ी से विनोद कांडपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे कहते हैं प्राकृतिक संसाधन किसी भी प्रदेश की सबसे बड़ी पूंजी होती है, यानी इनके दोहन से रोजगार और रहन सहन के स्तर को बेहतर किया जा सकता है। उत्तराखंड में भी प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, लेकिन यहां हालत उलट है। प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की जगह लगातार पलायन बढ़ रहा है, जिससे गांव के गांव खाली हो रहे हैं। हमारी रिपोर्ट देखिए। बर्फ से ढके पहाड़, आसमान से होड़ लगाते ऊंचे ऊंचे पेड़, गंगा की निर्मल धारा, मैदान से लेकर पहाड़ों तक फैले घने जंगल,
खूबसूरत ताल, बुग्याल और अनेकों प्रकार के जीव जंतुओं का प्रवास स्थल। ये है खूबसूरत वादियों वाले प्रदेश उत्तराखंड की पहचान। इन्हीं खूबसूरत पहाड़ियों और वादियों के बीच बसे हैं उत्तराखंड के छोटे और खूबसूरत गांव। जहां जिंदगी का प्रवाह गंगा जितना ही पुराना है, यानी बहुत पुरानी संस्कृति और सभ्यता के अंश इन गांवों में दिखाई देते हैं। पहाड़ों पर बसे इन गांवों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जितने पानी के स्रोत हैं, उतनी ही यहाँ बोलियां हैं और उतने ही तीज त्योहार मनाए जाते हैं। यानी पहाड़ों की संस्कृति बुरांस के फूलों की तरह खूबसूरत और चटक रंग लिए हुए हैं। इन खूबसूरत वादियों और बर्फीले पहाड़ों वाले प्रदेश में हर साल देश विदेश से सैकड़ों सैलानी पहुंचते हैं और खुद को तरोताजा कर वापस लौट जाते हैं। लेकिन यहाँ की परेशानियों से किसी को कोई सरोकार नहीं। दरअसल जिन गांवों की वजह से पहाड़ों पर रौनक नजर आती है, उनमें वीरानगी छा रही है। कई गांव तो पूरी तरह से खंडहर बन चुके हैं। एक आंकड़ों के मुताबिक करीब 1100 गांव पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। वहीं जिन गांवों में कभी खूब हलचल रहा करती थी, वहां ना ही बच्चों की किलकारियां सुनाई पड़ रही हैं, ना ही आवाजाही दिखाई दे रही है। गांव के ज्यादातर घरों में ताले लटके हुए हैं। जिन घरों में थोड़ी हलचल दिखाई देती है, उनमें बड़े बुजुर्ग ही नजर आते हैं। गांवों में हर वक्त सन्नाटा पसरा रहता है और रास्ते सुनसान। लिहाजा गांवों के रास्तों में झाड़ियां उगाई हैं और उनमें जंगली जानवरों का बसेरा हो गया है, जिससे आने जाने वालों के लिए भी जान का खतरा पैदा हो गया है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों को मिलाकर पृथक उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। तब नए राज्य की अवधारणा के पीछे बढ़ते पलायन को रोकने का तर्क दिया गया था। लेकिन बीते 15 सालों में हालात भयावह हो गए हैं। प्रदेश के 13 जिलों में से 9 पहाड़ी जिलों में भारी पलायन हुआ, जिसके लिए रोजगार, बच्चों की शिक्षा, मूलभूत सुविधाओं को मुख्य वजह माना गया। अब आलम यह है कि राज्य की कुल 1 करोड़ 1 लाख की आबादी में से करीब 1/3 यानी 35 लाख लोग ही पहाड़ों पर रह रहे हैं। इनमें से जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ों पर बसे छोटे शहरों का है। यानी 35 लाख की आधी आबादी उत्तराखंड के पहाड़ी गांवों में प्रवास कर रहा है। हालांकि सरकारी आंकड़ों में जो गांव गढ़वाल क्षेत्र में वीरान हुए हैं, उनकी संख्या 664 है, जिनमें से 341 गांव पौड़ी जिले के हैं। आंकड़ों के मुताबिक जिन पहाड़ी जिलों में सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है, उनमें अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, टिहरी और पौड़ी जिला शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पहाड़ों से कितने लोग पलायन कर गए हैं, इसके अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन ये सही है कि पहाड़ों से पलायन तेजी से हो रहा है और गांव के गांव खाली हो रहे हैं, जिसकी कई वजह हैं।
पहाड़ों पर खेती कभी रोजगार का बड़ा जरिया थी, लेकिन अब जंगली जानवरों के आतंक के चलते मुश्किलें पेश आती हैं और मुनाफा भी काफी कम होता है, जिससे खेती के प्रति युवा पीढ़ी का मोहभंग हो रहा है। वहीं पहाड़ों से गंगा, यमुना, काली, सरयू और रामगंगा जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं, लेकिन लोगों को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ता है, जबकि गांवों तक सड़क सुविधाओं का भी अभाव है। राज्य गठन के 14 साल बाद भी लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। वहीं सड़कें भी खस्ताहाल पड़ी हैं। पहाड़ों पर स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं वो फार्मासिस्टों के भरोसे ही चलाए जाते हैं, जिससे गांव में रहने वाले लोगों को इलाज कराने में दिक्कतें होती हैं। पहाड़ों पर गांव-गांव तक बिजली के तार पहुंच गए हैं, लेकिन गांव में ज्यादातर दिन बिजली गुल रहती है और शिकायत करने के बाद भी लाइनें कई दिनों के बाद दुरुस्त की जाती हैं, जिससे स्कूली बच्चों को पढ़ाई में दिक्कतें होती हैं। वहीं कुटीर उद्योगों पर भी असर पड़ता है। पहाड़ों पर प्राथमिक शिक्षा चरमरासी गई है। इन विद्यालयों में एकल शिक्षक प्रणाली है, जिसके चलते ज्यादातर दिन स्कूल बंद रहते हैं। वहीं पहाड़ों पर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है, लेकिन पर्यटन सुविधाओं के अभाव में सैलानी ठहर नहीं पाते हैं। कुछ जगहों को छोड़ दें तो पहाड़ों पर पर्यटन रोजगार का जरिया नहीं बन पा रहा है। पहाड़ों पर बड़े पैमाने पर फलों की पैदावार होती है, लेकिन इनके विपणन की सुविधा नहीं होने से काश्तकारों को मुश्किलें होती हैं। वहीं सरकारी सहयोग नहीं मिलने से नई पीढ़ी इसके प्रति आकर्षित नहीं हो पा रही है। पहाड़ों पर आपदा और भूस्खलन भी मुश्किलें पैदा कर रहा है। वहीं सालों से दर्जनों गांव विस्थापना की राह देख रहे हैं। ऐसे गांवों में भी पलायन तेजी से हो रहा है। साथ ही पहाड़ों पर रोजगार के नए अवसर पैदा नहीं हो पा रहे हैं और न ही उद्योग लग पा रहे हैं, जिसके चलते रोजगार की तलाश में लोग बाहर का रुख कर रहे हैं। यही नहीं, पहाड़ों पर जो पारंपरिक रोजगार के जरिए थे उन्हें संरक्षण नहीं मिल पा रहा है, लिहाजा पलायन दिनों दिन बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उत्तराखंड में 15,000 से ज्यादा गांव हैं, जिनमें से 1,000 गांव से ज्यादा गांव खाली हो चुके हैं, जबकि सभी गांव पलायन से प्रभावित हैं। बावजूद इसके कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत आज खटीमा का दौरा करेंगे। उसके बाद सीएम दोपहर बाद दिल्ली के लिए भी रवाना होंगे। हरीश रावत रात को देहरादून वापस लौटेंगे। तो आज खटीमा का दौरा रहेगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत का, और उसके बाद वो दोपहर में दिल्ली के लिए भी रवाना होंगे और रात तक उनकी वापसी होगी देहरादून के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। प्रायोजक न्यूरोबियोन फोर्ट की एक गोली रोजाना रखे आपको फिट, शार्प एंड एक्टिव। जीके फास्ट कार्ड, अब मच्छर होंगे फटाक से फुर। अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। लावा आयरिस X8, डू मोर विद 8 कोर्स। और त्वचा के लिए पूर्ण सुरक्षित जेट इको अंडरगारमेंट्स। पापा ये देखिए, अब इंश्योरेंस सिर्फ 1 रुपए में। ऐसा कैसे? हाँ बेटा, क्योंकि हमारे पीएम लाए हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। बेटा, अगर कल को मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो मेरे बाद 2 लाख रुपए का बीमा तुम लोगों को मिलेगा, या फिर विकलांगता की स्थिति हुई तब भी 2 लाख तक मिलेगा। तो क्या इस योजना का लाभ हम भी उठा सकते हैं? हाँ बेटा, क्यों नहीं। 18 साल से ऊपर का कोई भी खाता धारक इस योजना का लाभ ले सकता है। सुनिए जी, आप जाइए और चारों का बीमा करवाइए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ना होगी परिवार की चिंता, ना होगी कल की फिक्र, ना होगी कल की फिक्र। प्रधानमंत्री की योजनाओं से जिएंगे हम बेफिक्र। अब जिएंगे हम बेफिक्र, हाँ जिएंगे हम बेफिक्र। लक क्या होता है? लक हिम्मत है, लक ताकत है,
लक प्यार है, लक जिंदगी है। लक्स कोसी, अपना लक पहन के चलो। क्या आपको पता है उबालने से पानी में घुले हुए पेस्टिसाइड्स नहीं निकलते। अब लाए केंटारो जो घुली हुई अशुद्धियाँ भी निकाले और दे सबसे शुद्ध पानी। होस का बलवान, जिसकी टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन जो करे पूरा दम वसूल। एक भी एचपी न जाए फिजूल, ज्यादा उगाए, ज्यादा कमाए, ज्यादा बचाए। होस का बलवान, पूरा दम वसूल। बलवान ट्रैक्टर के डीलर बनने के लिए कॉल करें 1800-233-5000। जब आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकाउंट्स के साथ साथ बिजनेस मैनेज करने में भी आपकी मदद करे, तो आप चैन की सीटी तो बजाएंगे ही। बिजी बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, नॉट जस्ट अकाउंट्स, मैनेज योर बिजनेस। ब्रेक के बाद खबर देहरादून से है, जहां के विकासनगर इलाके में शादी से इनकार करने पर युवक ने एक युवती पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस घटना में युवती बुरी तरह से जख्मी हो गई। उसे दून अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक युवती के शरीर पर कई घाव है और हालात उसकी काफी नाजुक है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने शामली के रहने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मामला है जी, वो शादी के उसमें पढ़ रहा था वो लड़का, लेकिन लड़की राजी नहीं थी। इस वजह से उसने बहुत पहले से पीछे पड़ा हुआ था। वो पढ़ाई के बारे में उसने बाधा डाला, सब कुछ किया। वो स्कूल जाता था इधर उधर, फिर उस वजह शादी करने के मना करने के वजह से उसने चाकू मारा है दारू पी के। ये एक दीपा नाम की लड़की विकासनगर से आई है और इसका असॉल्ट का केस है, हम मेडिको लीगल केस है। काफी घबराई हुई लड़की है और चोटें लगी हुई इसको, काफी जगह चोटें हैं, पॉलीट्रॉमा। किस चीज की चोटें? अभी इंजरी क्योंकि वहाँ से स्टिच वुंड आया था, घाव सिल दिए गए थे और ब्लीडिंग काफी है उससे। अभी कुछ कह नहीं पाएंगे ऐसे। वहीं रामनगर में ट्रेनी आईएफएस हमला मामले के मुख्य आरोपी कुलविंदर सिंह उर्फ किंदा को 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस और एसओजी की टीम ने किंदा को 7 मई की रात को उसके घर बनाखेड़े से गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि कुलविंदर किंदा का रामनगर दापका नदी में अवैध खनन का कारोबार चलता है, जिसे 29 अप्रैल को रोकने गई एक ट्रेनी आईएफएस अधिकारी पर किंदा और उसके साथियों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद से ही पुलिस को किंदा की तलाश थी। कई संगीन आपराधिक मुकदमे भी कुलविंदर किंदा पर दर्ज है। जो 1 तारीख हमारे पास लिखित तहरीर दी थी, उसी आधार पर जो है हमने कुलविंदर उर्फ किंदा उनका मुख्य आरोपी बनाकर और ये अन्य 50 लोग उनका खिलाफ हमने मुकदमा कायम किया है। उसमें जो है हमने उनका स्टेटमेंट बना के एविडेंस बनने के बाद जो है पिछले संडे से मतलब कि 3 तारीख से जो है हमारा कार्रवाई शुरू हुई। उसमें अभी तक 4 लोगों को हमने गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड में भेज चुके हैं। फिर इसमें जो है जो मुख्य आरोपी है उनका भी हमने घर से लगातार दबिश डाल रहे थे, उनका गिरफ्तारी का प्रयास जारी रखे थे। फिर कल रात 11:30 बजे जो है इनका गिरफ्तारी करके लेके आए हैं। और वहीं रामनगर काशीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 1 दर्जन गांवों को जोड़ने वाली लिंक रोड का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा और अब इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को हुई। दरअसल वीरपुर लच्छी के पास कुछ शरारती तत्वों ने सड़क खोद दी थी, जिससे वहां आवाजाही ठप पड़ी हुई है और ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी कई महीने बीत गए हैं, लेकिन सड़क की मरम्मत नहीं की गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने हाईकोर्ट की शरण ली है। उत्तरकाशी के जोशियाड़ा और तिलोथ क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे 5 बूचड़खानों को बंद करवा दिया गया है। प्रशासन के निर्देश के बाद पुलिस ने इन बूचड़खानों के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें बंद कर दिया है। पुलिस के मुताबिक ये दुकानें बिना लाइसेंस के चलाई जा रही थी और धड़ल्ले से चल रहे इन बूचड़खानों की शिकायत स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की थी। को देखते हुए कुछ इस तरह की शिकायत आ रही थी कि बिना लाइसेंस के कुछ लोग मीट बेच रहे हैं। तो मैंने सीओ साहब को और कोतवाली को बताया था, उनके माध्यम से मैंने जिनके पास लाइसेंस नहीं है उन दुकानों को बंद कराया था। अब जो दुकान जो खोलेगा वो प्रॉपर लाइसेंस लेगा और जो विधिवत जो नियम है उनका अनुपालन करेगा। और वहीं ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में गंगा समग्र वार्ता का आयोजन किया गया। गंगा एक्शन परिवार और IIPA ने इस वार्ता का आयोजन किया। इस वार्ता में पर्यावरणविद और संतों ने मिलकर गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए चिंतन किया। साथ ही केंद्र सरकार के नमामि गंगे प्रोजेक्ट को सहयोग करने की अपील की गई।
मैं समझता हूं कि समय आ गया है कि जैसे व्यक्ति का अधिकार है, एक आदमी का अधिकार है, ह्यूमन राइट्स की बात आती है बार बार, तो क्या समय नहीं आया है जिन नदियों की वजह से हमें जीवन मिलता है उनके जीवन के लिए नदियों के अधिकार की बात आए, नदियों की परिवार की बात आए, नदियों की क्षेत्र की बात आए, ताकि नदी क्षेत्र को, नदी के घर को हम सुरक्षित छोड़ सकें। आज उसकी भी चर्चा यहाँ पर हुई है। ये कार्यशाला थी जो कि गंगा ज्ञान धारा जो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में भारत सरकार ने शुरू किया है, तो इसमें हम लोग सब लोगों को जोड़ रहे हैं। जो भी गंगा पे जिसने थोड़ा सा भी काम किया है या अधिक काम किया है, चाहे वो संस्था है, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी NGO है, हम सबका एक डेटाबेस वहाँ पे बन रहा है जिसके बारे में सबको बताया गया। और यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। मेरे परिवार की जरूरत मेरी मेहनत से जुड़ी है, मगर मेरे बाद इनका कौन रखेगा ख्याल? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मेरे बाद भी मेरे परिवार की जरूरतों को पूरी करने की गारंटी देती है, वो भी अपने बचत खाते से केवल 330 रुपए के सालाना भुगतान पर। आप भी अपने नजदीकी बैंक जाइए और इस योजना का लाभ उठाइए। लक क्या होता है? लक हिम्मत है, लक ताकत है, लक प्यार है, लक जिंदगी है। लक्सकोसी, अपना लक पहन के चलो। जनता का दुलारा है, सुनो सबसे प्यारा है। इलेक्शन लड़ेगा, करना क्या चाहता है? ना ज्यादा कुछ नहीं, बस देश का कचरा साफ करना चाहता हूँ। चलो चलो। जिनके जिगर में है आग, उनका सर ठंडा रखे नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल। इसमें है 9 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, तो अब सरदर्द, तनाव और निद्रा से ठंडी राहत। नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल, एक्स्ट्रा ठंडा, एक्स्ट्रा कूल। मैम मी गाइड स्पीक गुड इंग्लिश, $20 ओनली। क्या इंग्लिश में इंग्लिश यहीं के हैं यार? चलो। पेशेंट ITC सुपीरियर डिलक्सो सबसे बेहतरीन इंग्लिश ब्यूटी ऑयल्स के साथ पीच और लैवेंडर दे आपकी त्वचा को ऐसी दमक कि बदल जाए सबकी नजर और दुनिया कहे पहले आप। आज मैं तुम सबको चुन चुन के ही तो जेंगो खा रहा है मैंगो। एक बार आम का सीजन गया तो सीधा नेक्स्ट ईयर। अरे आम की दुकान, आम का सीजन तो साल भर चलता है। चुनिंदा ताजे रसीले आमों से बना माजा, माजा हर मौसम आम। खबर चंपावत से है, जहां के टनकपुर शहर के प्रकाश नर्सिंग होम के डॉक्टरों ने अस्पताल में हड़ताल करने की चेतावनी दे दी है। दरअसल अस्पताल कर्मी अमन की 40 दिन पहले मौत हुई थी। इस मामले में मृतक के परिजन ने अस्पताल के ही डॉक्टर दंपति पर हत्या का भी आरोप लगाया, जिससे आक्रोशित डॉक्टरों ने जिलाधिकारी और पुलिस को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्षता से जांच की मांग की है। वहीं हरिद्वार पुलिस ने नकली नोट के साथ एक महिला और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 97,000 के नकली नोट मिले। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले हैं। ऋषिकेश में तेज वाहन की चपेट में आने से गुलदार की मौत हो गई। राजाजी टाइगर रिजर्व के मोतीचूर हाईवे पर यह घटना तब घटी जब 1 साल का गुलदार देर रात सड़क पार कर रहा था। इस घटना के बाद से पार्क महकमे में हड़कंप मच गया। फिलहाल अब गुलदार के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। Lux Lyra, leggings for anytime, anywhere. Buy 2 Lux Lyra, get 1 luxury soap free.
क्या आपको पता है उबालने से पानी में घुले हुए पेस्टिसाइड्स नहीं निकलते। अब लाए केंटारो जो घुली हुई अशुद्धियाँ भी निकाले और दे सबसे शुद्ध पानी। जेट इको बनियान IIT कानपुर द्वारा प्रमाणित। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ, बनियान बोले तो जेट इको बनियान। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Wish True HD+, maximum HD channels, including Dad's favorite. तो वो इतने गुस्से में क्यों है? अरे बड़े वाला तो रिस्पॉन्सिबल है, टेंशन छोटे की है। गर्ल्स कॉलेज आगे पीछे घूमता रहता है खोता। बटाले बच्चों, अब क्रिकेट के साथ पाएं मैक्सिमम HD चैनल्स, आप भी हैप्पी और फैमिली भी। देश दुनिया की तस्वीर, दिन भर बदलती खबरें, राजनीतिक उठापटक, कारोबार की हलचल, खेल का मजा, मनोरंजन की खबर। देखिए न्यूज एट 5 सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ जी संगम पर। आस्था के रंग, श्रद्धा के संग, देवत्व की साधना, मोक्ष की कामना, आत्मा से परमात्मा का संयोग, सार्थक जीवन का योग, अध्यात्म से मुक्ति का मार्ग। देखिए आराधना रोज सुबह 6:30 बजे सिर्फ जी संगम पर। प्रायोजक है स्पार्क्स, एड स्पार्क्स टू योर लाइफ। प्रायोजक केश किंग आयुर्वेदिक औषधीय तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ये है जी मीडिया, देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क, और आप देख रहे हैं जी संगम, खबरों के साथ हर नजरिए की बात। कड़ी सुरक्षा के बीच पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा आज। दंतेवाड़ा और बस्तर में 24,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की रखेंगे नींव। पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा भी आज। कोलकाता से 3 नई पेंशन योजनाओं की करेंगे शुरुआत। सस्ते दर पर मिलेगा एक्सीडेंटल और लाइफ इंश्योरेंस कवर। आज लखनऊ आएंगे देवबंद के उलेमा और मौलाना। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से करेंगे मुलाकात। मौलाना से मुलाकात के लिए सीएम अखिलेश ने आज के अपने सभी कार्यक्रम किए रद्द। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक हुई बातचीत, सूत्रों के हवाले से खबर। कमीशन नहीं, मिशन पर निकली है मोदी सरकार। जी मीडिया के महामंच पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दिया भरोसा, 5 साल में सुधरेगा रेलवे का चेहरा। मेरठ के नौचंदी में डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से गई मरीज की जान। नीलकमल अस्पताल में भर्ती था मरीज। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने कहा, डॉक्टरों पर दर्ज हो हत्या का केस। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राज। अब खबरों को विस्तार से देखेंगे। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को तालमेल बिठाने में महारत हासिल है। मुलायम और उनकी पार्टी के लोगों के साथ ही
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज लखनऊ में दारुल उलूम देवबंद के उलेमाओं से मुलाकात करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुलाकात की अहमियत को देखते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने तय कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच गोपनीय बातचीत हुई। इससे पहले लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को एक मंच पर लाना नेताजी के राजनीतिक गठजोड़ का एक शानदार नमूना है। और यूपी की एसपी सरकार ने देवबंद के उलेमाओं से